कोटा से दिल दहला देने वाली तस्वीर है। इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर मीटिंग ले रहे थे, ठीक उसी वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। ब्रिजमोहन वर्मा के बेटे और बेटी उनको एम्बुलेंस में लेकर 3 अस्पताल गए, बेड नहीं मिला। चौथे में गए, वहाँ भी नहीं मिला तो अस्पताल के बाहर ही वो दम तोड़ दिए। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन रुक जाने की वजह से 2 लोगों की जानें चली गई। ये सिस्टम पर सवाल उठाता है, क्योंकि राजस्थान वह राज्य है जहां सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, मगर लॉजिस्टिक की कमी से, अस्पतालों तक पहुंचाए जाने की कमी की वजह से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन में कमी आ रही है। दूसरी जगह भी यही हालात हैं। उदयपुर कह लीजिए, पाली, दौसा, अलवर, हर जगह संसाधन मौजूद हैं, मगर उन्हें चलाने वाले, उन्हें संभालने वाले मौजूद नहीं हैं। यह दिखाता है कि 1 साल तक हमने पूरी तैयारी नहीं की थी। कोटा का तो यह हाल है ही, जोधपुर का भी हाल बुरा है। वहाँ कल 17 मौतें हुई हैं और कहा जा रहा है कि जो मौतों का आंकड़ा सरकार दे रही है उससे कहीं ज़्यादा मौतें हो रही है। यह गृहनगर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे राजनीति करते हैं। भले ही कोरोना काल में वो मीटिंग पर मीटिंग लिए जा रहे हैं, मगर उनकी राजनीति भी जारी है, सियासत का खेल भी जारी है। इसी बीच उन्होंने 2 राजनीतिक नियुक्तियां भी कर दी हैं। सीताराम अग्रवाल और सुनील परिहार को उद्योग विभाग में स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। सीताराम अग्रवाल विद्याधर नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में। उनकी निष्ठा कभी सचिन पायलट के प्रति तो कभी अशोक गहलोत के प्रति रहती थी। कुछ दिन पहले असम गए थे अशोक गहलोत के साथ चुनाव प्रचार में, और तब से कहा जा रहा था कि वो लगातार कह रहे थे कि उन्हें कोई पद दिया जाए। इसी तरह सुनील परिहार जो हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहले और दूसरे कार्यकाल में रासिको के चेयरमैन थे। उन्हें इस बार उद्योग विभाग में स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। अब ये बड़ा पद है, छोटा पद है, इसे लेकर चर्चा हो सकती है। सीताराम अग्रवाल जिला अध्यक्ष बनना चाह रहे थे जयपुर का, उन्हें अलग सेट कर दिया गया। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां चल रही हैं। इससे पहले भी प्रद्युमन सिंह और लक्ष्मण सिंह रावत की राजनीतिक नियुक्ति अशोक गहलोत ने की थी। अब अजय माकन कह रहे हैं कि सूची बन रही है, जल्दी ही नियुक्ति हो जाएगी, मगर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी से कोई पूछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लोगों और ऐसे लोग जो सचिन पायलट को छोड़कर इनके पास आए हैं उनको उपकृत कर रहे हैं, लगातार पद दे रहे हैं। कोरोना काल में भी सियासत जारी है। अब सचिन पायलट के समर्थक कह रहे हैं कि क्या सचिन पायलट हम लोगों को कोई पद दिलवा पाएंगे, क्या सचिन पायलट की कहीं कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लोगों को पद पर बिठाए जा रहे हैं, उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उधर बैठे हैं वो घाटे में रहेंगे, मेरे पास आओगे तो कुछ मिलेगा। हालांकि जो सचिन पायलट के समर्थक है वह कह रहे हैं कि पद मिले ना मिले, हम सचिन पायलट को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। यानी इस कोरोना काल में भी सियासत पूरी हो रही है। इधर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में संगठन इसी अप्रैल माह में खड़ा कर लिया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राज्य के इकाइयों को संदेश दिया है कि कोरोना काल में लोगों के साथ खड़े दिखा जाए, मगर राजस्थान में कांग्रेस का संगठन है ही नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे सेनापति हैं जिनकी सेना अब तक तैयार ही नहीं हो पाई है। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाया से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है, इसमें एक नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिक कर दिया है, और वही लोग जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऐसे में सचिन पायलट से कितना पूछा जाता है, संगठन में अपने कितने लोगों को एडजस्ट कर पाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उन लोगों को, उनके लोगों को भी एडजस्ट करेंगे, यह सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अप्रैल में कांग्रेस की पूरी सूची आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में कांग्रेस दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया गया, अब तक 150 शिकायतें आई हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में कंट्रोल रूम बनाए, एक दिन में ही 150 शिकायतें आई और सभी 150 शिकायतों पर कार्रवाई भी हो गई, जबकि कांग्रेस के
मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन करने पर भी बेड नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में दिखाता है कि संगठन और सरकार के बीच अंतर है। संगठन का मुखिया इतना मजबूत अभी नहीं हो पाया है कि अशोक गहलोत के सामने खड़ा हो सके, अपना काम करवा सके। यही अंतर है सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में। गोविंद सिंह डोटासरा अभी हालात को देख रहे हैं, मौके को देख रहे हैं, चुपचाप हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही एक छाया के रूप में राजस्थान में कांग्रेस संगठन को भी चला रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना हेल्पलाइन शुरू किया है, कंट्रोल रूम शुरू किया है, लेकिन वहाँ भी सियासत जारी है। जिस तरह से भूमिका रही है वसुंधरा गुट का उपचुनाव में, उसकी पूरी रिपोर्ट सतीश पूनिया ने दिल्ली भेज दी है। किन किन लोगों ने कहां कहां पार्टी की खिलाफत की है वो सारी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा पार्टी ने इस बात पर भी ध्यान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ट्वीट करती रहती थी कोरोना को लेकर, तो वीडियो भी जारी कर दिया, लेकिन पार्टी के पक्ष में पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, एक वीडियो तक जारी नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि जिसे 2-2 बार का हमने मुख्यमंत्री बनाया वो इस कदर तंग दिल की निकलेगी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि अपने पार्टी को उम्मीदवारों को जिताने के लिए एक ट्वीट तक नहीं जारी कर पाई, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी बहू बीमार है इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं। यहाँ तक तो बात समझा जा सकता था, लेकिन दिन भर ट्विटर पर एक्टिव रहती थी। एक बार बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट डालने के लिए जनता से अपील भी नहीं कर पाई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं कोरोना से, लोग अपने संसाधनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार दिलासा भी दे रही है। सरकार का कहना है कि जो बन सकता है वो पूरी तरह से कर भी रही है, मगर दोनों ही पार्टियों में और कांग्रेस सरकार में सियासत भी अपनी जोरों पर है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।